इन दिनों ओलंपिक गेम्स में मनु भाकर द्वारा किया जा रहा है, देश के युवा भारत का मस्तक ऊपर कर रहे हैं, उसी तरह राजस्थान के लाडलों ने भी राजस्थान का नाम रोशन किया है। मेरे साथ ऐसी एक युवा है, उनसे बात करते हैं। ऐसी प्रतिभा है खेल जगत की जिन्होंने नाम रोशन किया। अंकित श्रीवास्तव, किक बॉक्सिंग नेशनल चैंपियनशिप जो गोवा में आयोजित की गई थी, वहां सैकड़ों खेल प्रतिभाओं के बीच में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर उन्होंने नाम रोशन किया है। अंकित श्रीवास्तव मेरे साथ हैं। अंकित, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, सच बेदर की तरफ से बहुत बहुत बधाई, प्रदेश वासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप देख रहे हैं इन दोनों बड़ा देश के युवा बड़ा नाम कर रहे हैं। मनु भाकर ने भी मेडल जीता है, तो गर्व है सभी को, क्योंकि आपने भी राजस्थान का नाम रोशन किया है। क्या जर्नी आपकी रही है, किस तरह आप इस गेम्स में शामिल हुए और किस तरह आपने जब जीता तो क्या अनुभूति रही? जी, पहली बात तो मैं 1 साल से शुभम शर्मा सर जो कि मेरे कोच है, उनके साथ मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मैं उन्हें एनी टाइम फिटनेस जिम में मिला था, यहीं मानसरोवर में जो स्थित है। तो 1 साल से मैं जब उनके साथ ट्रेनिंग कर रहा था, कंसिस्टेंटली हम ट्रेनिंग कर रहे थे। 6-7 महीने के बाद सर ने मुझे कहा कि आपको स्टेट चैम्पियनशिप खेलनी चाहिए। तो स्टेट चैम्पियनशिप में मैंने मेडल जीत के हमने नेशनल के लिए क्वालिफाई किया। हाल ही में आयोजित जो हुई थी गोवा में चैम्पियनशिप, वहाँ मैंने ब्रॉन्ज मेडल सिक्योर किया नेशनल चैम्पियनशिप में। तो पहली बात तो बहुत गर्व की बात है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, और इस मेडल का श्रेय मैं मेरे कोच शुभम शर्मा सर को और मेरे माता पिता को दूंगा, क्योंकि उनका बहुत सपोर्ट रहा है मुझे। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए, और मैं आगे भी इस खेल में आगे और बहुत कुछ करना चाहता हूँ। अंकित, एक जर्नी होती है हर खिलाड़ी के लिए, क्योंकि जब आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता तो आपने ऐसे कहा कि आपके कोच शुभम शर्मा जी से आपकी मुलाकात हुई, तो आप क्या इस लक्ष्य के साथ पहले ही बढ़ रहे थे कि आपको इस दिशा में जाना है, इस लक्ष्य के साथ आप काम कर रहे थे? जी, मुझे इस खेल में रुचि मिली। पहली बात तो मेरा लक्ष्य नहीं था, लेकिन मुझे रुचि मिली। उसके बाद जब मुझे इस खेल में काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखा, जब मेरे कोच द्वारा मुझे कहा गया कि आप अच्छा कर सकते हो, तो मुझे लगा कि एक मौका मिलता नहीं है कभी किसी को। जब आपको मौका दिया जाए तो आपको उसको यूज़ करना चाहिए। तो मैंने मेरे कोच का जो कहा है वो माना, और मैंने स्टेट चैम्पियनशिप खेली फिर। हम उन पलों के साक्षी बनना चाहेंगे जब आप गोवा में इस चैंपियनशिप में भाग ले रहे थे, और आप उस समय क्या ये सोचकर गए थे या आप ये मानकर गए थे कि आप इस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे, मेडल लेकर आएंगे, या उस वक्त जब आप जब चैंपियनशिप कर रहे थे, आप किक बॉक्सिंग में उतर रहे थे, उस वक्त आपके मन में क्या चल रहा था, किन विचारों के साथ आप मैदान उतरे थे? मुझे खुद पे तो विश्वास था, मेरे कोच ने जो मुझे सिखाया है मुझे उस पर विश्वास था। हालांकि इस गेम में कंपटीशन बहुत होता है, 29 स्टेट से 1300 खिलाड़ी जब पार्ट लेते हैं किसी गेम में, तो आपको कंपटीशन बहुत मिलता है। लेकिन मुझे अपनी ट्रेनिंग पर विश्वास था, और इसी वजह से मैंने मेडल सिक्योर किया। आपको भरोसा था खुद पर कि आप ये मेडल जीतेंगे। अच्छा, आपने शुरुआत आपके इस गेम्स की कहाँ से की? जी, मैंने शुभम शर्मा सर के साथ गेम्स में शुरुआत करी थी, यहाँ एनी टाइम फिटनेस जिम में। वहाँ उससे पहले मैंने इस गेम में कभी भाग नहीं लिया है, लेकिन जब मैंने यहाँ पर क्लासेस होती थी उसको ज्वाइन किया, शुभम शर्मा सर से मैं मिला और गेम में इम्प्रूवमेंट दिखी, तो मुझे इस गेम में और रुचि आई। मुझे लगा आगे खेलना चाहिए इस गेम को, तो मैंने वही किया। एक मिनट, आपने एक बड़ी बात कही, क्योंकि आपको ये रुचि से गेम्स में पहुंचे। जब आप जिम जाते थे साथ में, तो आपके कोच शुभम शर्मा से आपका मुलाकात हुई आपकी। शुभम जी ये कहते हैं कि गुरु जो होते हैं वो तराश लेते हैं या वो पहचान लेते हैं प्रतिभा को, और कोच का सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि आपके साथ तमाम खिलाड़ी रहते हैं या जो भी आपके संपर्क में आते हैं, लेकिन आप उस प्रतिभा को खोज पाते हैं। तो अंकित श्रीवास्तव के अंदर ये टैलेंट छुपा हुआ है, ये आपको कैसे पता लगा? क्योंकि अभी जैसे 1 साल पहले जब मैं एनी टाइम फिटनेस मैंने ज्वाइन किया था किक बॉक्सिंग की ट्रेनिंग के लिए, तो बिफोर मतलब मेरे को 1 मंथ हुआ था, तभी अंकित ने जो है क्लासेस ज्वाइन की थी। क्लासेस सुबह शाम चलती थी, तो अंकित सुबह शाम रेगुलर रहते थे क्लासेस के अंदर। तो फिर मैंने इनको जैसे जैसे इन्होंने इम्प्रूवमेंट आया, इन्होंने मतलब बिफोर मतलब 1 मंथ में ही काफ़ी इम्प्रूवमेंट मेरे को दिखाया। तो और इनके मेन हमारे गेम जो होता है वो एक कॉम्बैट स्पोर्ट है, जिसमें आपको फाइट करनी होती है, किक्स और पंचेस को यूज करके आपको रिंग के अंदर फाइट करनी होती है। तो उसमें एक मेन होता है कि आपके अंदर थोड़ा फियर नहीं होना चाहिए, आपको डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे गेम में आपको जाके फाइट करनी है एक अपोनेंट से। तो ये इनके अंदर था कि ये डरते नहीं थे।
हमारे आके जो हमारा जिम था उसमें हम आपस में फाइट्स करते थे, तो ये बिल्कुल डरते नहीं थे। तो उस चीज़ को देख के मुझे लगा कि ये खेल सकते हैं। तो मैंने इनको जब कहा कि आप एक बार डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप आ रही है, आप डिस्ट्रिक्ट में, तो इन्होंने डिस्ट्रिक्ट में जीते, फिर उसके बाद स्टेट में इन्होंने मेडल लिया, उसके बाद ये क्वालिफाई कर गए नेशनल्स के लिए। तो फिर जब ये नेशनल में बहुत टफ कंपटीशन था, इनकी कैटेगरीज में काफ़ी प्लेयर्स थे जो नेवीज और एयरफोर्स से और अरुणाचल पुलिस, आसाम राइफल से आए हुए थे, बट इनको कम्पिटिट करके ये सेमीफाइनल में पहुंचे और इन्होंने मेडल हासिल किया। अच्छा, अभी आगे भी आपसे सवाल मैं करना चाहूँगा कि आपको और लगता है कि अंकित और आगे जा सकते हैं इस गेम में? इन्होंने एक साल में इस ट्रेनिंग में अगर ये ब्रॉन्ज मेडल ला सकते हैं, तो अगर रेगुलर ये 2 to 3 इयर्स ट्रेनिंग करते रहे, तो जो वर्ल्ड गेम्स, किक बॉक्सिंग के जो वर्ल्ड गेम्स होते हैं, एशियन गेम्स होते हैं, जो बाहर की, अभी जैसे 2025 में वर्ल्ड गेम्स होंगे किक बॉक्सिंग के, जो चाइना के अंदर होंगे, अगर ये इसी तरीके से ट्रेनिंग करते रहे तो उसमें पक्का है कि क्वालिफाई कर जाएंगे और देश को रिप्रेजेंट करेंगे, इंडिया को। देखिए, ये सबों का कहना है कि अभी बहुत टैलेंट अंकित के अंदर है। अंकित, सवाल मुझे आपसे भी करना चाहिए था, क्योंकि लक्ष्य बड़ा रखकर चला जाता है। अब ब्रॉन्ज मेडल आप चमक रहा है, आप पहने हुए हैं, क्या और सोचा है कुछ लक्ष्य लेकर के आगे, जैसे शुभम उम्मीद करके बैठे हैं कि आप आगे भी जाएंगे? जी, जैसे मेरे कोच ने बताया, मेरा यही एम है कि मैं आगे वर्ल्ड गेम्स के जो ट्रायल्स होंगे उसके लिए अच्छे से ट्रेनिंग करूंगा और ट्रायल्स में अपना बेस्ट दूंगा, जिससे मैं आगे अपने देश को रिप्रेजेंट कर पाऊँ। एक सवाल मेरे जानने में आ रहा है, मेरे सब दर्शकों को जानने में आ रहा होगा कि आप मैनेज कैसे करते हैं, क्योंकि आप सर्विस भी कर रहे हैं और गेम्स भी खेल रहे हैं, तो ये मैनेज कैसे करते हो? जी, मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन जैसे मेरे कोच ने बताया, एक स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में डिसिप्लिन और हर एक चीज़ के प्रति एक चाह होती है, जो वही आपको आगे ले जाती है। तो मैनेज करने के लिए मैं सुबह जल्दी उठता था, सुबह की ट्रेनिंग पे जाता था जो 2 घंटे की होती थी, शाम को मैं अपनी सर्विस ख़त्म करने के बाद फिर 2 घंटे की ट्रेनिंग पे जाता था। एक स्पोर्ट्स पर्सन की जो डाइट होती है, जो मेरे कोच द्वारा बताई गई थी, मैं वो फॉलो करता था। रेस्ट और रिकवरी पे पूरा ध्यान रहता था, तो इसी वजह से ये सब हो पाया है। देखो, कठिन परिश्रम हर सफलता के पीछे एक मूल मंत्र होता है। जैसे आपने कहा कि कोच के साथ साथ मम्मी पापा का योगदान है, और पापा तो बहुत ज्यादा समय दे नहीं पाते होंगे आपको, लेकिन मम्मी जरूर आपको बहुत पूरा सहयोग मिलता है, क्योंकि पापा ही तो बिजी रहते हैं, सीएम के साथ रहते हैं, दोनों ही बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाते हुए, फिर भी दोनों आगे किस तरह सहयोग करते हैं? मेरे माता पिता का सपोर्ट इस तरह से रहा कि जैसे सर ने बताया कि ये कॉम्बैट स्पोर्ट है, आपको डर नहीं रहता है, तो मेरे माता पिता का ये फुल सपोर्ट था कि अगर आपको इस गेम में रुचि है, आप संभल के खेल सकते हो, आप अच्छा खेल सकते हो, तो आप ज़रूर खेलो। उन्होंने कभी मुझे इस चीज़ के लिए रोका नहीं कि आप मत खेलो, उसमें खतरा है। उन्होंने हमेशा ही मुझे इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित किया कि आप खेलो। जी, मम्मी से बात कर लेते हैं, आपके सीमा श्रीवास्तव जी। मैम, आपको कैसा लग रहा है? खैर, हम माँ बाप को अच्छा लगता है जब उनके बेटा इस तरह नाम रोशन करते हैं। सर, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मेरे बेटे ने इतनी बड़ी जीत हासिल की है किक बॉक्सिंग में, और मेरे लिए क्या, पूरे राजस्थान के लिए बहुत बड़ी जीत हासिल की है इसने। मैं चाहूँगी कि ये ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और देश के लिए कामयाबी हासिल करे। अंकित बता रहे थे कि ये किस तरह मैनेज करते हैं, सुबह जल्दी जगना, फिर सर्विस के बाद फिर 2 घंटे प्रैक्टिस करना, तो आपका भी तो काम बढ़ता है। कि अक्सर देखने में आता है कि बच्चों के साथ मम्मियाँ तो जल्दी जगती हैं, क्योंकि हो ही नहीं सकते उनके बिना, तो चाहे उनको खाना खिलाना, नाश्ता करना, तो आपकी भी दिनचर्या बदल गई होगी। सर, हर माँ के लिए अपने बच्चे के लिए कोई परेशानी नहीं होती है। वो अगर बच्चा आगे बढ़ना चाहता है तो माँ का सारा सपोर्ट रहता है कि बच्चा उसका आगे बढ़े। आगे भी इनकी इच्छा है, कह रहे हैं गोल्ड मेडल लाना है, तो आप पूरे तैयार हैं कि कैसे आगे बच्चों को बढ़ाना है? सर, मैं ये चाहूँगी ये ऐसे ही देश को के लिए सफल रहे और आगे कामयाबी हासिल रहे, और मैं पूरा ही इसका सपोर्ट दूंगी इसके लिए। देखिए, ये थे हमारे साथ अंकित श्रीवास्तव, शुभम शर्मा उनके कोच जुड़े, अंकित की मम्मी सीमा श्रीवास्तव जुड़ी। बेहद खुशी है। मैं एक बार फिर सच बेधड़क के दर्शकों की तरफ से, अपने चैनल की तरफ से अंकित श्रीवास्तव को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने राजस्थान का नाम रोशन किया है। और देखिए, इसमें कोई दौड़ा नहीं है कि अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो कोई बाधा आपके लक्ष्य में आड़े नहीं आ सकती। और श्रीवास्तव, अंकित श्रीवास्तव इसका जीवंत उदाहरण है कि किस तरह सर्विस में रहते हुए, और एक बात और कि कैसे उनके कोच ने उनकी प्रतिभा को तराशा। तो आज भी गुरु और शिष्य का जो नाता है वो हम देखने को मिल रहा है, और परिवार का सपोर्ट मिले तो कोई भी प्रतिभा आगे बढ़कर नाम रोशन कर सकती है। मैं पुनः
अंकित श्रीवास्तव को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करते हैं कि आगे फिर हम उनका इंटरव्यू लेंगे जब उनके ब्रॉन्ज मेडल के स्थान पर गोल्ड मेडल होगा।